दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 51 में क्या है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 6, 8, 12 दिनों में करते हैं। 6, 8 और 12 दिनों में करते हैं। कौन? ए बी और सी। ठीक है, समय तो दिया हुआ है, हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क होगा समय का एलसीएम। टोटल वर्क होता है समय का एलसीएम। समय क्या है? 6, 8, 12। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 6, 8, 12 का एलसीएम होगा 24। तो 6 चौके 24, 8 तिक 24, 12 दूना 24। अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक साथ कार्य आरंभ करते हैं परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। यहाँ पे क्या छोड़ने वाला शब्द आया है? जब भी किसी भी क्वेश्चन में छोड़ने या फिर शामिल होने की बात कर दी जाए, छोड़ने या शामिल होने की बात कर दी जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा लाइन बनाकर करेंगे। चाहे कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ने या शामिल होने वाले क्वेश्चंस में हम हमेशा लाइन बनाकर करेंगे। लाइन बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब लाइन बनाते हैं। तो हमने ये लाइन बना दिया। ठीक, लाइन बना दी। अब क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। तो ए और बी ने एक साथ कार्य आरंभ किया। ठीक, और यहाँ पे बोला गया है 2 दिन बाद। क्वेश्चन में बोला गया है 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया। जब बी ने काम छोड़ दिया, ए और बी काम कर रहे थे, बी ने काम छोड़ दिया, तो अब आगे कौन काम करेगा? ए काम करेगा। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो बी है, बी की जगह आ जाता है सी। बी की जगह सी ले लेता है। ठीक है, ए और बी काम कर रहे थे और यहाँ पे बी की जगह सी ने ले लिया, तो यहाँ पे हो गया ए प्लस सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 + 3 7। एक दिन में 7 काम हो रहा है, तो 2 दिन में कितना काम होगा? 2 दिन में 14 काम होगा। मैंने काम को बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे जैसे 24 काम था, 24 में 14 काम हो गया, तो बचा कितना काम? बचा काम हमारा 10 दिन। तो बचा काम हमारा 10। ठीक, अब ये 10 काम कौन करेगा? ए और सी। कितने समय में? समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। समय कितना लगेगा? काम बटे क्षमता। काम कितना कराना है? ए और सी से 10। क्षमता किसकी लेनी होगी? ए और सी की। तो ए और सी की क्षमता कितनी है? 4 + 2 6। तो 2 तियां 6, 2 पंचे 10 और 2 तियां 6, तो कितना है? 5/3, यानी कि 3 × 9 3 और ये 2, 1 सही 2/3 दिन। यहाँ पे कितना समय लगा? 1 सही 2/3 दिन। ठीक, तो ये हो गया हमारा सही उत्तर। ये हो गया 1 सही 2/3 दिन। ये हमारा और काम लगेगा, और समय लगेगा काम को पूरा होने में। ठीक, तो यही होगा हमारे राइट आंसर। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है ए और बी एक कार्य को 20 और 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी, ए किसी काम को 25 दिन में और जबकि बी 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि दोनों ने 5 दिन तक काम किया। 5 दिन तक काम किया, उसके बाद ए के स्थान पर सी जुट गया, यानी ए छोड़ के चला गया। और जब बी छोड़ के जाए तो उस क्वेश्चन को हम लाइन बनाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए समय है कितना? 25 और 20। समय का एलसीएम क्या होगा? समय का एलसीएम होगा हमारा टोटल वर्क। तो 25 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 100। 100 हो गया हमारा टोटल वर्क। ए अगर 25 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4। बी अगर 20 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इन्होंने 5 दिन तक मिलकर काम किया, तो मैंने यहाँ पे बना ली लाइन। इन्होंने 5 दिन तक मिलकर काम किया। इन्होंने मतलब ए और बी 5 दिन तक काम करते हैं। ये लोग 5 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद इसमें बोला गया ए के स्थान पर सी काम में जुट गया, यानी ए चला गया, सी आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ए की जगह सी और ये बी अपना बना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी 5 दिन तक काम करते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में 4 और 5 9, तो 5 दिन में कितना काम होगा? 5 दिन में होगा 45 काम। मैंने काम को बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, 45 काम हो गया। 100 में 45 काम हो गए, तो कितना काम बचा? 55 काम। 55 काम बचा। अब ये 55 काम कौन करेगा? सी और बी। सी और बी को कितने समय में करेंगे? तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है? 55। काम है 55 और सी और बी का समय निकालना है, तो सी और बी की हमें क्षमता लेनी होगी। तो यहाँ पे अब सी की क्षमता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसमें क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा। सी काम में जुट गया और 10 दिन बाद काम समाप्त हुआ, तो यहाँ पे 10 दिन लगता है काम समाप्त होने में। सी और बी 10 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं, तो यानी सी और बी 10 दिन में कितना काम किया?
10 दिन में कितना काम किया, 10 दिन में 55 काम किया। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर सी और बी 10 दिन में 55 काम कर रहे हैं, 10 दिन में 55 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में काम करेंगे 5.5। और एक दिन में किया गया काम क्या होता है, क्षमता। तो यहाँ पे सी और बी की क्षमता कितनी आ गई, 5.5। यहाँ पे बी की क्षमता मैंने निकाला है 5, बी की क्षमता मैंने निकाली है 5, तो सी की क्षमता क्या आएगी, सी की क्षमता आ जाएगी 0.5। 0.5 दोनों को जोड़ेंगे तो 5.5 आ जाएगा। यहां से हमने सी की क्षमता निकाल ली। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है अकेले सी संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, और मैंने संपूर्ण कार्य कितना माना है 100, संपूर्ण कार्य माना है 100, और सी का समय निकालना है। तो हमें सी का कितना काम कराना है, सी को काम कराना है संपूर्ण काम, यानी कि 100 काम कराना है। तो समय का सूत्र होता है काम हो गया 100 जो कि संपूर्ण कार्य था, और सी की क्षमता हो गई कितनी, आधी, यानी 0.5। 0.5, तो ये दशमलव हटा और ये ऊपर 0 आ गया, ठीक है। तो 5 दूना 10, 200 दिन में सी काम पूरा कर लेगा, ठीक है। तो यही होगा हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 53 में हमारा दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में, और जबकि बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। बी जो है बी 20 दिन में करता है, 20 दिन में, और सी 30 दिन में, सी 30 दिन में करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि बी और सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, समय का एलसीएम। समय का एलसीएम क्या होगा, टोटल वर्क। समय क्या है, समय है 18, 20 और 30। इनका एलसीएम क्या आएगा, 30 छके 180, 180 आ गया एलसीएम। तो 18 जब हम 180, 20 नहीं है 180, और 30 छक्का 180, ये आ गया एक दिन का काम। एक दिन का काम मतलब क्षमता। और क्वेश्चन में बोला गया है कि बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, बी और सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। या फिर ये बिना लाइन से भी हो जाएगा, करना चाहो तो लाइन बनाकर भी कर सकते हैं, इसमें लाइन बनाने की हालांकि ज़रूरत नहीं है। इसमें बोला गया है कि बी और सी इस कार्य को आरंभ करते हैं, 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 और 6 15, एक दिन में 15 काम होगा, और 2 दिन तक काम किया छोड़कर चले गए। तो एक दिन में 15 काम होगा, तो 2 दिन में कितना काम होगा, 30 काम होगा। 2 दिन में होगा काम 30, और 30 काम करके चले गए, तो हमारा काम कितना बचा, हमारा काम बचा है 150। हमारा काम कितना बचा, 150। अब इसमें बोला गया है कि जो 150 बचा हुआ काम है, जो शेष काम है बचा या फिर शेष काम है, ये ए कितने समय में करेगा। ए का समय पूछा गया, तो समय का सूत्र होता है काम बटी क्षमता। ए को बचा काम कराना है, यानी कि 105 काम कराना है। और ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 10। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 तो आ जाएगा 15 दिन। 15 दिन में ये पूरा कर देगा, ठीक है। तो 15 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 इसमें दिया हुआ है ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है, 1/5 भाग करता है। ए जो है 1/5 भाग कितने समय में करता है, 1/5 भाग 1 सप्ताह में करता है, मतलब 7 दिन में करता है, 7 दिन में करता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिवर्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब भी कहीं पर भिन्न आए तो रिवर्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/5 का रिवर्स क्या होगा, 5 होगा। तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ओर, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो ए जो है 1 भाग कितने समय में करेगा, 1 भाग करेगा 7 पंचे 35 दिन, ए 35 दिन में करेगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया है कि बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर सकता है। पखवाड़ा मतलब 15 दिन। बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी 15 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चली, ए 35 दिन में कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में कर सकता है। ए 35 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क आएगा, समय का एलसीएम, समय है 35 और 15। 35 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, पहले मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, बाद में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 सते 35, 5 नहीं 15। तो अब 7 और 3 का एलसीएम आया 21, और मैं बाद में 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 21 पंचे 105, 105। 35 और 15 का एलसीएम आया, 35 और 15 का एलसीएम आया 105, यानी कि टोटल वर्क आया हमारा 105। 35 यहाँ 105, 15 सत्ते 105, ये आ गई क्षमताएं, यानी एक दिन में किया गया काम। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक करता है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7। 3 दिन में कितना काम करेगा, 21।
बी ने 21 काम कर दिया, तो अब काम कितना बचा, 5 में 1 गया 4, 10 में 2 गया 8, ये काम बचा हमारा 84 काम। ठीक है, हमारा 84 काम बचा हुआ है। और इसके बाद में बोला गया है कि ये जो 84 काम बचा हुआ है वो ए पूरा करता है, तो ये जो 84 काम है ए कितने समय में पूरा करेगा। समय पूछा गया है ए का समय कितना है, ए का समय पूछा गया है, तो समय बराबर काम बटे क्षमता है। ए को बचा काम कराना है यानी कि 84, और ए की क्षमता कितनी दी हुई है, ए की क्षमता दी हुई है 3, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 दिन में ए पूरा कर सकता है। 28 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए 15 दिन में जबकि बी 10 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम आएगा टोटल वर्क, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 15 और 10 का एलसीएम होगा 30, तो 15 दूना 30, 10 तिया 30, ये ए की क्षमता आ गई और ये बी की क्षमता आ गई। या फिर इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले हम इसको पहले मेथड से देखेंगे, बाद में दूसरे मेथड से। इसमें जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 55 में, कि दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 3, दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी भी एक दिन में 3 काम कर रहा है, दोनों मिल गए तो एक दिन में 5 काम हो गया। अब इसमें 2 दिन तक काम कराना है, तो एक दिन में अगर 5 काम तो 2 दिन में 10 काम, 2 दिन में 10 काम हो गया, तो काम कितना बचा, काम हमारा बचा 20। अब जो हमारा 20 काम बचा हुआ है ये कौन करेगा, इसमें शेष कार्य ए ने पूरा किया, यानी 20 जो बचा है ये काम कौन करेगा, शेष कार्य जो है 20 ये ए करेगा। ए कितने समय में करेगा, समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। ए का काम है कितना 20 बटे ए की क्षमता कितनी है 2, तो ये कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले मेथड में। तो दोस्तों देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 55 का सेकंड मेथड। इसमें बोला गया है ए 15 दिन में कर सकता है, ए 15 दिन में कर सकता है, और जबकि बी उसे कितने समय में कर सकता है, बी उसे कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। ए अगर 15 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2/15। ए है जो है 2 दिन में 2/15 काम करेगा। बी 2 दिन में कितना काम करेगा, बी अगर 10 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/10 काम करेगा। अगर एक दिन में 1/10 काम करेगा तो 2 दिन में 2/10 काम करेगा। 2/10 मतलब 1/5। यहाँ पे 2 दिन में ए ने 2/15 किया, बी ने 1/5 किया, 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में जोड़ देते हैं कितना काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर को जो हर है इसको सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3/15 आ जाएगा, 3/15 तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 2 5, 5/15 यानी 1/3। 1/3 काम हो गया 2 दिन में, ए और बी ने कर दिया। ठीक है, 1/3 काम हो गए तो बचा कितना, 2/3 काम, 2/3 काम करेगा। यानी अब यहाँ पे क्या होता है, 2 दिन में 1/3 काम हो गया। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो अब काम कौन करेगा, ए करेगा। ए जो है 2/3 भाग करेगा। ए अगर 2/3 भाग करेगा तो समय भी 2/3 हो जाएगा। ए का समय कितना है 15, तो 15 का 2/3 क्या होगा, 15 का 2/3 हो जाएगा हमारा, 3 5 15 और 5 दूना 10, 10 दिन में ए पूरा कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसको 20 दिन में कर सकता है। बी 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो शेष जो कार्य है वो बी कितने समय में पूरा करेगा। तो यहाँ पे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं और 5 दिन तक काम करते हैं, यानी ए भी 5 दिन तक काम करता है और बी भी 5 दिन तक काम करता है। ए अगर 10 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10, और 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/10। 5/10 मतलब 1/2। ए ने 5 दिन में 1/2 काम किया, और बी 5 दिन में कितना करेगा। बी अगर 20 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/20। 5/20 मतलब 5/20 यानी 5 से 20 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो यहाँ पे क्या आया, 1/4। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम हर को सेम कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे हर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 4, 2/4। यहाँ पे 5 दिन में कितना काम हो गया, 2 1 3, 3/4 काम हो गया।
3/4 काम हो गया 5 दिन में ए और बी ने मिलकर कर दिया। अगर 3/4 काम हो गया यानी कि टोटल यहाँ पे नीचे जो होता है बटे के नीचे होता है वो होता है टोटल वर्क। पूरा 4 काम था, 4 काम में 3 काम हो गया तो 4 काम में 1 काम बचा। अब यहाँ पे ये 1/4 काम कौन करेगा? जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कार्य छोड़ देता है 5 दिनों बाद। ए और बी कर रहे थे, ए छोड़ दिया तो बी काम करेगा। बी काम करेगा, बी 1/4 भाग करेगा। 1/4 भाग करेगा तो बी का समय भी 1/4 हो जाएगा। बी का समय है 20 दिन, तो 20 का 1/4 क्या होगा? 5 दिन। तो 5 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिन में कर सकते हैं। 18 और 15 दिन में ए और बी 18 और 15 दिन में कर सकते हैं। 18 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ देता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। ए अगर 18 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/18। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5/18। बी अगर 15 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। और 5 दिन में कितना काम करेगा? 5/15। 5/15 मतलब 5/15 हो गया 1/3। 5 दिन में हमारा काम कितना हो गया? इतना। यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो इसको सरल बनाने के लिए हम करेंगे ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/18। क्या हो जाएगा? 6/18। तो ये हो गया 5 और 6 11, 11/18। 11/18 काम हो गया। 11/18 काम हो गया तो अब 18 में से 11 काम हो गया। इस बात का मतलब हुआ 18 में से 11 काम हो गया तो 18 में कितना काम बचा? 18 में हमारा काम बचा 7 काम। ठीक है, अब यहाँ पे छोड़ के कौन जा रहा है? यहाँ पे छोड़ के जा रहा है कि बी कार्य छोड़ देता है। पहले 5 दिनों तक दोनों काम करते हैं, इसके बाद में बी काम छोड़ देता है। और जब दोनों काम कर रहे थे बी ने छोड़ दिया तो काम करेगा ए करेगा 7/18। ए करेगा 7/18। अगर ए 7/18 भाग करेगा काम का तो समय भी 7/18 हो जाएगा। तो समय कितना है? ए का है 18। 18 का 7/18 क्या होगा? 18 का 7 मैं अगर 18 करूंगा तो क्या होगा? 18 से 18 कैंसिल। तो ए कितने समय में करेगा? 7 दिन में करेगा। तो यही है हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 इसमें दिया हुआ है हमारा ए किसी काम को 30 दिनों में और जबकि बी उसे 40 दिन में कर सकता है। ए 30 दिनों में जबकि बी उसे 40 दिन में कर सकता है। बी उसे 40 दिन में कर सकता है। ये हो गया ए का समय, ये हो गया बी का समय। ठीक है, दोनों लोग जो है 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद में बी ने काम करना छोड़ दिया। बी ने काम करना छोड़ दिया, फिर जो शेष बचा है, जो बचा हुआ काम है, ए कितने समय में पूरा करेगा? ए का समय पूछा गया है। ठीक है, और 10 दिन तक काम एक साथ करते हैं। ए अगर 30 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा 1/30। 1/30 तो यहाँ पे 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 दिन में काम करेगा 10/30। 10/30 अर्थात 1/3। 1/3 ने किया। बी 10 दिन में कितना काम करेगा? बी अगर 40 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/40। तो 10 दिन में 10/40। 10/40 अर्थात 1/4। बी ने 10 दिन में 1/4 काम किया। 10 दिन में क्या काम हो गया? 10 दिन में इतना काम हो गया 1/3 प्लस 1/4 मतलब 4 3 12 और 4 3 7। 7/12 काम 10 दिन में ए और बी ने कर दिया। ठीक है, ए और बी ने कर दिया। 12 में 7 काम कर दिया तो 12 में 5 काम बचा। 12 में 5 काम बचा। उसके बाद में बी छोड़कर चला जाता है। बी छोड़कर चला जाता है। ए और बी साथ में काम कर रहे थे, बी छोड़कर चला गया तो ए काम करेगा। ए के काम कितना करेगा? 5/12 भाग। तो ए का समय है 30 दिन। अगर ए 5/12 भाग काम कर रहा है तो ए का समय भी 5/12 हो जाएगा। ए का समय था 30 दिन, तो इसका 5/12 करेंगे तो कितना आएगा? 5/12 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दहम 30, 3 चौके 12, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 25/2 यानी 12.5 दिन। 12.5 दिन होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है हमारा ए और बी अलग अलग 8 और 10 घंटे में। ए 8 घंटे में जबकि बी 10 घंटे में कर सकता है। बी 10 घंटे में कर सकता है और ए 8 घंटे में कर सकता है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों मिलकर 2 घंटे तक कार्य करते हैं। दोनों मिलकर 2 घंटे तक कार्य करते हैं, उसके बाद में फिर ए काम छोड़ देता है। ए काम छोड़ देता है तो बी कितने समय में, बी कितने घंटे में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कितने समय तक ये लोग काम करते हैं? 2 घंटे तक। ए अगर 8 घंटे में एक काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 घंटे में काम करेगा 1/8। तो 2 घंटे में काम करेगा 2/8। 2/8 मतलब 1/4। ए करेगा 1/4।
अब बी की बात करते हैं। बी अगर 10 घंटे में एक काम करता है तो 1 घंटे में काम करेगा 1/10 और 2 घंटे में काम करेगा 2/10, 2/10 अर्थात 1/5, 1/5। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 2 घंटे में काम ए और बी द्वारा। तो कितना काम हो गया, 5 चौक 20 और 5 4 9, ये 9/20 काम हो गया। तो अब कितना काम बचा, 11/20। 20 में 9 काम हो गया तो 20 में हमारा 11 बचा, 20 में 11 बचा। ए और बी साथ में कर रहे थे, उसके बाद ए छोड़ देता है तो अब काम कौन करेगा, अब काम करेगा बी। बी कितना काम करेगा, 11/20 भाग। बी अगर 11/20 भाग काम करेगा तो बी का समय भी 11/20 भाग हो जाएगा। बी का समय था 10 घंटे, 10 घंटे, इसका 11/20 हो जाएगा, 11/20 कर देते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5.5, 5.5 घंटे में काम पूरा कर देगा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन देखते हैं, शायद हम 60 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, ए किसी काम को 20 दिनों में, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और जबकि बी उसे 40 दिनों में कर सकता है। बी उसे 40 दिनों में कर सकता है, बी 40 दिनों में कर सकता है। इसके बाद में बोला गया है 5 दिन तक, 5 दिन तक कार्य साथ में करते हैं ये लोग, 5 दिन तक ये कार्य साथ में करते हैं और साथ में करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, ए ने काम करना छोड़ दिया साथ में करने के बाद। तो 5 दिन तक साथ में काम किया। ए अगर 20 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1/20 काम करेगा। तो 5 दिन में 5/20, 5/20 अर्थात 1/4, 1/4 काम किया ए ने। इसके बाद करता है बी 5 दिन तक काम करता है साथ में, तो बी 40 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/40, तो 5 दिन में 5/40 अर्थात 1/8, 1/8। तो 5 दिन में इतना काम हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे 8 लाने के लिए ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/8, 2/8। अगर मैं इतनी चीज को 3/8 लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति है नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/8। 8 में 3 काम हो गया, 8 में 3 काम हो गया तो बचा कितना काम, 5/8, 5/8 काम बचा। 8 में 3 काम किसने किया था, ए और बी मिलकर। तो अब बचा काम है 5/8। यहाँ पे छोड़कर कौन जा रहा है, छोड़कर जा रहा है ए छोड़ देता है। ए और बी साथ में काम कर रहे थे जो कि 3/8 काम किया, उसके बाद में ए छोड़कर चला जाता है तो अब काम ये करता है 5/8। बी करता है, बी अगर 5/8 भाग काम का कर रहा है, अगर बी 5/8 भाग कर रहा है तो समय भी बी का 5/8 हो जाएगा। तो बी का समय है 40, 40 का 5/8 मैं अगर करूंगा तो क्या आएगा, 5/8 करूंगा तो 8 पंचे 40 और 5 25। तो जो बी है, बी कितने समय में करेगा, जो बचा हुआ काम है 25 दिन में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।